बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सबसे बड़ा केस था जी, था लोअर गेट में, कोर्ट में, लेकिन पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा केस है जिसने पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। बाद में आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, बाद में आएंगे आपके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक आपको बताना, जनरल फैज साहब दोनों को नोटिस हुए हैं, किस बिना पर, और ये नोटिस की टाइमिंग कितनी है। हमें दरख्वास्त तो बहुत अरसा पहले की थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दरख्वास्त अभी टेकअप क्यों की। ऐसे मौके पर जब फैज़ाबाद धरने के हवाले से जस्टिस काजी फायज़ साहब अब फैसले पर अमल दरामद कराने वाले हैं, जिसमें जनरल फैज़ साहब का फिक्स होना कंपलसरी है, उस मौके पर जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ और फिर मेटला वगैरह को ये नोटिस जो जारी हुए हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, असल कहानी क्या है, मैंने आपको आगे चल के वो भी बताना है। बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं जी, एक दो वो दोनों आपके साथ शेयर करता हूँ। रिक्वेस्ट वीडियो मुकम्मल देखें, अगर चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बाल रहे। सबसे पहले जी, आज के सबसे बड़ा केस मैंने कहा जिससे मुतल्लिक हमारे पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल का फैसला होना है। अगर इस मुल्क के अंदर कोई सियासी निज़ाम चलना है, अगर इस मुल्क के अंदर कोई जमहूरियत चलनी है या जमहूरियत का कोई नाम लेवा होना है, तो ये केस सबसे ज़्यादा अहम है। जी हाँ, साइफर केस, और हमारी मालूमात के मुताबिक हर चीज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रही है। और FIA ने चार्जशीट आज पेश कर चुके थे 4 रोज़ पहले, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब को उसकी चार्जशीट नहीं दी जा रही थी, चार्जशीट की कॉपी नहीं दी जा रही थी। अब ट्रायल का मरला जी शुरू हो चुका है और बाकायदा इसका आगाज़ हो चुका है। आज इमरान खान साहब के वकला को चालान की कॉपियाँ दे दी गई हैं। 17 तारीख तक का वक्त दिया है कि आप चालान पर जरा करने के लिए आप ज़रा अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर लें जी। और अब 17 अक्टूबर को ट्रायल की तारीख मुकर्रर कर दी गई है और 17 अक्टूबर को इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होगी। ठीक है, मैंने बोला हर चीज़ अकॉर्डिंग टू प्लान चल रही है और अब किसी किस्म के इल्तवा के बग़ैर ये मामला चलेंगे, क्योंकि फ़र्द जुर्म में मुलज़िम का सामने होना बहुत ज़रूरी है और मुलज़िम सामने ही उनके पास ही है। आज सुना है कि पिंजरे के अंदर लेके आए इमरान खान साहब को और ये उनके वकला कह रहे हैं, तो मुलज़िम का होना ज़रूरी है। शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब पहले ही उनके पास हैं, तो फ़र्द जुर्म मुझे तो तोशा खाना के बाद से पता चल गया था कि तोशा खाना केस में जो जिस तरह वो दिलावर नहीं दिलेर जज ने किया था, दिलेर ये हैं वो दिलावर थे, तो हुमायूं दिलावर साहब, तो उन्होंने जिस तरीके से किया था इस बारी इधर इसका भी प्लान है, इधर भी यही प्लान है। तो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब दोनों उनके पास हैं और ये सब प्रैक्टिस हो चुकी है। अब 17 अक्टूबर के बाद जो जो गवाह लाइन के ऊपर लगे हुए क्यू में बने हुए ना, क्योंकि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो गए, तो सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में यही कहा था ना, अभी उस्मान डार ने भी कहा था जहाँ मुझे बुलाएं गवाही के लिए मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। और इससे पहले भी कई गवाहियाँ हैं, क्योंकि उनकी मुस्तकिल बचत तो तब हो नहीं, और मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में अगर उनकी कोई एग्जिस्टेंस है, उनके कारोबार की कोई एग्जिस्टेंस है, उनकी फैमिली की कोई एग्जिस्टेंस है, उनकी नामूस की कोई एग्जिस्टेंस है, कुछ भी है, ये सारी बातें वो लोग ही बता रहे हैं। ठीक है, जिस तरह सदाकत अब्बासी रोते चीखते बिलबलाते अपनी माँ से, बीवी से और बेटी से मिले, बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया। उस्मान डार सुना अभी तक अपनी फैमिली के पास ही नहीं गए। फ़ारूक हबीब का भी इस वक्त समझ नहीं आ रही वो किधर हैं, शेख रशीद साहब किधर हैं। तो ये सब एक गवाहों की एक फ़हरिस्त है जो बिल्कुल तैयार है, जारी बात हर एक ने ये पूरा हम सारा देख चुके हैं, तो वो पूरी एक लाइन में लगे हुए हैं, उन सब ने गवाही देनी है, जिसके बाद ये सारी जान खलासी होनी है। तो नवंबर का महीना मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इसलिए मैंने कहा था उस वीडियो को भी संभाल के रखिएगा। नवंबर के महीने में हर हाल में ये मामला फ़िक्स हो जाना है, हर चीज़ तय हो चुकी होगी नवंबर के महीने में, और ताकि इमरान खान साहब को साइफर केस में वो जो 14 साल की एक्सपेक्टेड डेट दी जा रही है वो देने की बात होगी। तो हर चीज़ मैंने जब दूसरी अहम चीज़ थी, आज इमरान खान साहब को जज अबुल हसन जुल्कुरनैन साहब के साथ मकालमा, वो मकालमा डेफिनेटली सख्त था। इमरान खान साहब जज साहब के साथ भी जूझे हैं, आज अपने वकला के साथ भी जूझे हैं और अच्छा खासा हुआ। और जज साहब के मुकालमे में इमरान खान साहब ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उन्होंने कहा मुझे किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं चाहिए, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक तो दो, जो एक आम कैदी को जो सहूलतें मैसर हैं वो तो कम अज़ कम दो, मुझे चलने फिरने की इजाज़त तो दो, मुझे एक कदर दहशत गर्दी वाला मेरा सलूक किया जा रहा है, मुझे दहशत गर्दों की तरह रखा जा रहा है। और मेरे साथ सिर्फ वो चीज़ हो जो आम जेल मैनुअल के मुताबिक होती है, जो आम कैदियों के लिए होता है। चलने फिरने पे मेरे पाबंदी है, मैं कर नहीं सकता, मुझे वर्जिश करने की किसी किस्म की इजाज़त नहीं है, तो यहाँ तक का है। तो एक स्टेज पे जज अबुल हसन जुल्कुरनैन साहब ने कहा इमरान खान साहब को, खान साहब क्या आपको मुझ पर एतमाद है? तो खान साहब ने कहा आपके एतमाद की बात करें, मुझे इस पूरे निज़ाम इंसाफ से एतमाद उठ चुका है। यानी उन्होंने बता दिया कि सर आपके एतमाद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे आपके पर एतमाद है। अंडरलाइंस यही बताया ना जज, उन्होंने बोला। तो ने कहा आप मुझ पर एतमाद कर सकते हो? ने कहा नहीं, मुझे पूरे सिस्टम पे एतमाद नहीं है। तो बहरहाल मुझे पिंजरे में बंद करके रखा गया, यहाँ तक तो उनकी बात हुई।
शेर अफजल मरवत जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को पिंजरे में बंद करके लाया गया। एक तो जेल के अंदर समात के दौरान इमरान खान साहब को इस तरह लाया गया, ये चीज़ थी, जो कि एक हार्ड कोर डेफिनेटली दहशतगर्द के हवाले से किए होंगे ना इमरान खान साहब, तो हार्ड कोर दहशतगर्द के साथ ही किया जा सकता है। उधर बैरिस्टर सलमान जफ़र जो इस केस में इमरान खान साहब के प्राइम वकील हैं, जी मेन वकील हैं, उन्होंने बाहर आके भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा इमरान खान साहब के साथ जो सलूक इस वक्त रखा जा रहा है जेल के अंदर, उस जेल में रखे गए सलूक और जो ट्रायल अंदर हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, इस ट्रायल को ना अवाम कबूल करेगी ना हम कबूल करें। उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया है। ठीक है, मैंने कहा ये सबसे अहम केस है जिसने पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो को अगर कोई गवर्नमेंट बननी है या पाकिस्तान में सियासत का कोई वजूद है तो उसमें ये बड़ा मैटर करता है, क्योंकि ये कल किसी का भी नहीं है, तो ये उस तरीके से चल रहा है। दूसरी बड़ी स्टोरी जनरल बाजवा साहब वाली है जी। जनरल बाजवा साहब और साबिक आर्मी चीफ जो है और साबिक DGI से जनरल फैज़ हमीद साहब, इनको नोटिस जारी किए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। पहले खबर दे दूं, फिर आपको इसका वो बता देता हूँ, एस्पेक्ट बताता हूँ कि है क्या इनसाइड बेसिकली। तो नोटिस जारी किया और ये डेफिनेटली बड़ी खबर है। और आपको पता है साबिका आर्मी चीफ को नोटिस जारी होना अदालत की तरफ से, ओह हो कोई छोटी बात है? साबिका DG ISI को नोटिस जारी होना, क्या ये छोटी बात है? माजी में हुकूमतें गई हुई हैं इससे, माजी में मुंह के जायके ख़राब हुए हैं, माजी में किरक आई भी है दांतों में इस तरह के नोटिस की वजह से। और आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि आते 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 अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट था ना, रास्ते बदल गए और फिर काडियाजी मूव हो गया है। ये सारे ये वो उस नोटिस के पराई के अंदर इस नोटिस को रखिएगा, ये कहीं से भी कम नहीं है। और इल्ज़ाम बताऊँ कि इनके ऊपर कानूनी रुकावट तोड़ी है इन्होंने। आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कानूनी रुकावट तोड़ी है। DG ISI के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कानूनी रुकावट तोड़ी है। मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत तरीके से बयान करने पर यह नोटिस जारी हुए हैं। क्योंकि एक दरख्वास्त है, वो बताता हूँ, एक आम पिंडी का एक शहरी है जिसने ये दरख्वास्त दायर की हुई है। और इसके अलावा आपको याद होगा जावेद चौधरी साहब जो हैं और एक साफ़ी हैं शाहिद मितला साहब, इन दोनों को ना जनरल बाजवा साहब ने इंटरव्यू दिए थे। उन्होंने कहा था कि ऑफ द रिकॉर्ड है, तो उन्होंने उसको ऑन द रिकॉर्ड कर दिया था। और जावेद चौधरी साहब से जनरल फैज़ ने भी कोई ऑफ द रिकॉर्ड कोई बात की हुई थी मुबैना तौर पर, जिसको उन्होंने कोड करके बड़े कॉलम्स के एक के बाद एक सीरीज़ आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, फिर TV के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, कमाल की रेटिंग्स हो गई है, सब व्यूज़ वगैरह इनके सब के आ चुके थे। तो वो था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी कि इन चारों अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। और स्पेशली फ़ौजी अफसरान इनके ख़िलाफ़, इन्होंने मुद्दत पूरी भी नहीं की, इन्होंने खालफ की भी खिलाफ वर्जी की है। तो ये था। तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, सिर्फ नाम ही काफ़ी है, सिर्फ नाम ही काफ़ी है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट देख लें। तो उन्होंने जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ साहब और सहाफ़ी शाहिद बेतला और जावेद चौधरी साहब इन और प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को उनको नोटिस जारी कर दिए और कि सोसाइटी को क्या इम्पेक्ट पड़ा और क्या नहीं है। असल ख़बर क्या है? असल ख़बर यह है कि जनरल फैज़ साहब वैसे ही फ़िक्स होने जा रहे हैं फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इसको अब इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जितनी भी वो रिव्यू पिटिशंस थी वो सारी की सारी वापस ले ली गई हैं। तो अब उन्होंने कहा अच्छा मेरे उस फैसले का क्या बना? तो उस फैसले में उन्होंने यही कहा था एजेंसीज़ के वो अफराद जो मुलविस जनरल फैज़ वही पैसे वैसे तकसीम कर रहे थे ना, ये सब चीज़ें थी। फिर अब एहसन इकबाल साहब भी बोलना शुरू हो गए और अब शाह महमूद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी बताना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें तो है, तो उन पर फिक्स होना है। तो दरख्वास्त तो बड़ी देर से थी है पिंडी के ये शहरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो ये इतना देर क्यों हुई और इतनी देर से इस दरख्वास्त को टेकअप क्यों किया? चीफ जस्टिस साहब किसको पैगाम देना चाह रहे हैं, किसके कहने पे चाह रहे हैं? क्या पोजीशंस क्लियर होने चाहिए कि जनरल बाजवा साहब की पोजीशन क्लियर हो इदारे के अंदर, जनरल फैज़ साहब की पोजीशन क्लियर होनी चाहिए इदारे के अंदर इन मामलात में। तो और कौन आ रहा है 21 तारीख को और कौन खुश हो सकता है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इन दोनों का ही बयानिया था ना जिस बयानिया से निकाला गया, ठीक है, जिसके बाद वो इक्तिसादी मामलात बयानिया बने थे। तो आपने इन चीज़ों को समझना है, ज़रूर समझना है, फिर आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उधर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल जो है उसकी समाअत थी और आज आखिरी दिन है। चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं, अभी तक समाअत चल रही है जी। आबिद ज़ुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके सदर भी हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो एक जगह पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने आबिद ज़ुबैरी साहब से कहा कि भाई आप तो इधर मुझे दलाइल दे रहे हैं, आपने तो दरख्वास्त भी दायर नहीं की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से। तो उन्होंने कहा जी जो दरख्वास्त हमने दी थी उस पर क्या किया अब तक, वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने की, उन्होंने कहा आपने वो भी नहीं की। तो
बिल्कुल फ़ौरन नहीं बोले चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब। उन्हें कहा जनाब ज़ुबैरी साहब, मिस्टर ज़ुबैरी साहब, यही तो वो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसकी वजह से बहुत से फैसले होना बाकी हैं, बहुत सी समातें होना बाकी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फिर भी जस्टिस एजाजुल हसन साहब की मौजूदगी में यहाँ तो ज़रूर कहेगा कि ये आखिरी समात है और फैसला हर सूरत हो जाना है, तो आज आखिरी रोज़ी है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब जी इसके बाद के चीफ जस्टिस जी, उन्होंने कहा कि अगर, और वो बाकायदा रजिस्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा अगर पार्लियामेंट अदालत के हर फैसले को शुरू हो जाएगी ना, तो फिर तो इसका सिरा कहाँ है कोई भी नहीं जान सकेगा। फिर जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून साजी कर देगी, तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला रुकना चाहिए और कानून साजी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। बहरहाल एजाजुल हसन साहब टफ टाइम दे रहे हैं। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।